शुरू हो गया। हो गया। बोल। उनका फोन बनाएगा वो फोटो। ना ना, अरे आप बोलते रहो। शुरू हो गया। ओम तमादिदेवाः पुरुषाः पुराणस् तमस् विश्वस्य परम निध। वो जरा ऊपर कर दी तार, वो नीचे क्या? अच्छा उसका है क्या? उसमें से खींच दिया लहसुन को, हटा। निकाल दिया। ओम समाधिदेवाः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वम् अनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं। ना इसकी ना उधर की बाहर की, ये तो ठीक है लल्ला, देख लियो तो 7:07 है ना? 7:10 हो गए। अच्छा ओम ना ओम ओम आदरणीय स्नेह भाई बहन, किवाड़ बंद कर दिए। हाँ चल, हाँ बैठ जाता थोड़ा देर। हाँ वो बच्चे हैं ना नीचे भी। अभी आ जाइयो। हाँ आ जाऊंगा। आदरणीय स्मिता बहन, किवाड़ भेजिए हो ब्रो। गया शुरू, मैंने बात कर ली। आदरणीय स्मिता बहन। और फोन फोन कहाँ गया लल्ला वो? फोन है मेरे पास। अच्छा अच्छा, ये किवाड़ तो भेड़ दे। हाँ हाँ अभी गाड़ी तो अच्छा अच्छा अच्छा, परी ऊपर है। ना नीचे ही। ओहो ओहो। ओम आदरणीय स्मिता बहन, भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम वाल्मीकि रामायण का द्वितीय भाग ले रहे हैं। पहला प्रवचन में कुछ घटनाएं ली थी, शेष घटनाएं संक्षेप में, और प्रमुख घटनाएं आज लेते हैं इसको। जिसे पिछली बार बताया, प्रभु का जो जन्म हुआ, अवतरण हुआ, उसके पीछे कारण रहा पुत्रष्टि यज्ञ करना पड़ा, और उसके विशेषज्ञ ऋषि श्रृंग को बुलाना पड़ा, जो विभांडक मुनि के पुत्र थे और दामाद थे वो रोमपाद राजा, अंग देश के राजा। अंग देश को आज भागलपुर कहते हैं, अंग देश के। ये घटना आ गई थी। और दूसरी चीज़ ये भी घटना आई थी कि उन्होंने रास्ते में जनकपुर जाते समय गौतम ऋषि के आश्रम में, अहिल्या के आश्रम में, अहिल्या का आश्रम सूना क्यों है ये पूछा गुरु जी से। और वो अदृश्य रूप में कहो या लोगों से हट के तपस्या करती थी, प्रायश्चित करती थी, तो बताया विश्वामित्र जी ने। और ऐसा नहीं है जैसे कहते पत्थर की थी, वाल्मीकि रामायण में पत्थर की नहीं है, वो जीवित हैं। और श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने उनके चरण स्पर्श किए। ये भी ध्यान रखने की चीज़ है, गोस्वामी जी ने कहा ठोकर लगाई ना, ठोकर नहीं लगाई है, यहाँ पे चरण स्पर्श किया। और मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए यही ज़्यादा ठीक है, चरण स्पर्श करना, क्योंकि वो माता के बराबर हैं उम्र में। उनका जवान बेटा पुरोहित है अहिल्या जी का, राजा जनक के यहाँ, शतानंद। और शतानंद जी ने पूछा भी था, क्या आप मेरी पूर्णमयी माँ के दर्शन करा के आए हैं? रास्ते में आश्रम पड़ा था। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ मैंने दर्शन कराए आपकी पूर्णमयी माता के इन बच्चों को। ये और ये भी चर्चा आ गई थी, उस दिन स्वयंवर नहीं था। ये स्वयंवर की जो कल्पना की है तुलसीदास जी ने, वो दूसरे ग्रंथों से की होगी, वो उसमें नहीं है, स्वयंवर नहीं है। केवल यज्ञ था, और यज्ञ में ऋषि मुनियों को ही बुलाया गया था, राजाओं से कोई संबंध नहीं था। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया, किसी भी राजा को नहीं बुलाया था। केवल ऋषि मुनि, जो यज्ञ से संबंधित आध्यात्मिक कार्य था वो।
और बड़े बड़े यज्ञ होते रहते थे उस समय में, तो उनके जो विशेषज्ञ होते थे उन्हीं को बुलाया जाता था। बल्कि जनक जी को तो खुद आश्चर्य हुआ राम लक्ष्मण को देख के, ये बालक कौन है? तो उन्होंने कहा ये दशरथ के बेटे हैं। और जब राजा जाता था आश्रम में, गुरुकुल में, तो वो पूछता था कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। तो वहाँ बताया जाता था उसको। यहाँ पर भी पूछ रहे हैं वो, जब ऋषि आते थे राज्य में तो ऋषि लोग पूछते थे कि आप कुशल से तो हैं, कोई चिंता तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जनक जी ने कि मुझे तो विदेह कहते हैं, वैसे तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मानसिक लौकिक कष्ट है। क्या कि हमारे यहाँ परंपरा से प्राप्त शिव धनुष है, मैंने प्रण कर लिया था कि जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। राजा आते थे चले जाते थे, किसी से नई प्रत्यंचा चढ़ी। मैं भी निराश हो गया। फिर राजाओं ने ये सोचा कि क्यों ना जबरदस्ती हरण कर लिया जाए। और जनक जी ने बताया विश्वामित्र जी को, उन्होंने राजाओं ने घेर लिया जनकपुर को। 1 वर्ष घेरा डाले रहे वो। शिव की आराधना की जनक जी ने और शिव ने सहायता की, तब वो राजा भागे वहां से। वाल्मीकि रामायण में रावण का भी कोई जिक्र नहीं है कि रावण आया धनुष उठाने और आकाशवाणी हुई तेरी लंका में आग लग गई है और वो भागा चला गया, उसमें ये भी नहीं है। जनक जी से जब बात हुई उनकी तो जनक जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कहाँ है धनुष? अब पूछ रहे हैं धनुष कहाँ है। स्वयंवर होता तो धनुष होता, तो वो तो धनुष तो महल में रहता है, एक संदूक में रहता है। उस संदूक में 8 पहिए थे, बहुत वजनी था धनुष। उसको बहुत लोग खींच के लाए। उसका ढक्कन खोला गया, धनुष को देखा, और तब उन्होंने विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा देखो धनुष देखो। देखो का मतलब समझो, उसकी तकनीक समझो। शैव धनुष है, वैष्णव धनुष अलग होता है, शैव धनुष अलग होता है। उनके विधि विधान, रचना, उनका संधान सब अलग होता है। श्री राम समझ गए कि मैं, बोले गुरुजी देख लिया। देख लिया का मतलब मैं समझ गया, इसे निकालो बाहर। तो श्री राम ने बड़े सहज भाव से इसे बाएं हाथ से बाहर निकाल लिया। और जब प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो वो बीच में से टूट गया। अब हुआ विवाह की बात, तो उन्होंने तो लक्ष्मण को देखा था राम के साथ, तो अपनी बेटी सीता जो उन्हें भूमि जोतने में मिली थी, माँ के पेट से नहीं थी, उनकी अपनी बेटी उर्मिला, दोनों के लिए सोचा था राम लक्ष्मण से। अब जब दशरथ जी को बुलाया उन्होंने तो देखा तो बच्चे तो 4 हैं। तो जनक जी के भाई कुशध्वज संकाश नगरी के राजा हैं, उनके 2 लड़कियां हैं, मांडवी और शतकीर्ति। तो फिर ये निश्चय हुआ मांडवी का विवाह भरत से और शतकीर्ति का शत्रुघ्न से हो जाएगा। तो 4 विवाह हो गए एक साथ। चल रहा है प्रवचन इस समय। तो 4 विवाह एक साथ हो गए। और परशुराम जी नहीं आए वहां, जैसे दिखाते हैं एकदम परशुराम जी आते हैं। और जब बारात लौट रही थी, अयोध्या कुछ दूर रह गई थी, तब परशुराम जी की भेंट हुई है और परशुराम जी से राम की बात हुई है। और उन्होंने कहा मुझ पर वैष्णव धनुष है, विष्णु धनुष है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ तो मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लूंगा और फिर तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करूंगा।
श्री राम ने वो धनुष लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी, और दशरथ जी कुछ कहना चाहते थे, उनकी बात नहीं सुनी परशुराम ने। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कुछ उन्होंने उपेक्षा की दशरथ जी की। पुत्र होने के नाते श्री राम को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा के उसे बाण रखा और ये कहा परशुराम जी से कि आप ब्राह्मण हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, हमारे पूज्य हैं। दूसरे, आप विश्वामित्र जी के रक्त संबंधी हैं। परशुराम की दादी विश्वामित्र की बहन है सत्यवती, तो रिश्ता भी है। विश्वामित्र वहीं से लौट गए थे, वो नहीं आए थे इधर, वहीं से लौट गए थे जनकपुर से ही, नहीं तो ये बात नहीं आती जो आगे कुछ बिगड़ सी गई है एक तरह से। और भगवान राम ने कहा आप हमें निर्बल जानकर हमारा अपमान कर रहे हैं, मैं आपके प्राण नहीं ले रहा हूं इस बाण से, आप ये बताएं मुझे दो चीजें आपके, एक तो आप वायु गति से चलते हैं, दूसरे आपने बहुत पूर्ण से तब लोक जीत लिए हैं, क्या मैं समाप्त करूं आपके। तो परशुराम जी को लगा ये तो पूर्ण अवतार आ गए, और उन्होंने कहा कि आप मेरे लोकों का हरण कर लीजिए, मेरी गति बनी रहने दीजिए। ऐसा ही हुआ। हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों को लेते हैं। ब्याह हो जाता है, बच्चे रहते हैं, दशरथ जी को एक बार आभास होता है कि राम को राजपाट सौंपो और वन में चलो तुम। अब परिपाटी भी थी, जाते थे लोग। उन्होंने मंत्रिमंडल से परामर्श किया, मंत्रियों ने कहा बहुत अच्छी बात है, श्री राम में तो बहुत गुण हैं। सहर्ष वो स्वीकार हो गया प्रस्ताव। ये बात जब रानी को पता चली कैकेयी को, वो भी बड़ी प्रसन्न हुई। वाल्मीकि रामायण में है, बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन मंथरा जो दासी थी वो वहीं से आई थी, कैकेयी प्रदेश से, उसने कान भरे कैकेयी के, और कि तुम्हारे वरदान भी हैं उन पर, और तुम वनवास मांग लो 14 वर्ष का, और भरत को राज्य मांग लो। पहले तो वो तैयार नहीं हुई, लेकिन अपना काम कर गया उसका विश्वान, और ऐसा ही हुआ। वन को जाना पड़ा राम को, स्वेच्छा से गए राम। जब पता चल गया, लक्ष्मण ने तो बहुत विरोध किया, नहीं कोई जरूरत नहीं है जाने की। लक्ष्मण बहुत गर्म दल के व्यक्ति रहे होंगे, बहुत विरोध किया उन्होंने। बोले मैं देख लूंगा कौन है, ये है वो है। राम ने कहा शांत हो जाओ, तुम्हें नहीं वनवास हुआ है, मुझे वनवास हुआ है। जैसा हम जानते हैं लक्ष्मण और सीता दोनों गए, और सीता जी को नहीं ले जा रहे थे भगवान राम। तो वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहां सीता जी ने कहा मैं आपके साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक रहूंगी। कितनी बड़ी शर्त है, ब्रह्मचर्य पूर्वक। और 1 वर्ष थोड़ी, 14 वर्ष। बहुत आनंद आया ये पढ़ के। मैं आपके साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक रहूंगी। जो वन के निवासियों के, वनवासियों के, ऋषि मुनि संतों के जो भी व्रत नियम हैं, अर्थात सबका पालन करेंगे। कोई विलासिता का चिन्ह नहीं रहेगा इसमें। ये पढ़ना चाहिए हम लोगों को। बहुत अच्छी बात कही भगवती सीता ने। कैकेयी चाहती थी जब सीता जा रही है तो वो भी बलकल पहने, मना कर दिया वशिष्ठ जी, नहीं सीता को वनवास नहीं है। और दशरथ जी ने गिनकर 14 वर्ष की अवधि गिनकर उतनी साड़ियां रखे सीता के साथ, कम ना पड़ जाएं, वस्त्र रखे, आभूषण भी रखे, सब पहने भी थी और भी दिए उन्होंने। अब जैसा हम सब जानते हैं सीता जी का हरण हो जाता है,
और रावण सन्यासी के वेश में आता है। उससे पहले शूर्पणखा की घटना हो जाती है। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो दोष देने लगते हैं राम और लक्ष्मण को। शूर्पणखा झूठ बोला, शूर्पणखा ने, कि मैं कुंवारी हूँ। कुंवारी नहीं थी, वो विधवा थी। उसका विवाह विद्युत जी से हो चुका था और रावण से शत्रुता करके विद्युत जी मृत्यु का वर्ण कर चुका था, मर चुका था, विधवा थी वो। तो उसने झूठ बोला कि मैं कुंवारी हूँ। और फिर राम ने कहा देखो हम तो विवाहित हैं, पत्नी हमारे साथ है। वो लक्ष्मण पर चली गई, लक्ष्मण से भी आग्रह करने लगी। लक्ष्मण ने कहा हम तो दास हैं, सेवक हैं। उसने कहा झगड़े की जड़ ये सीता ही दिख है। वो उसे मारने खाने को तैयार हो गई। तब लक्ष्मण ने उन्हें विरूप किया, उनके नाक कानों को। तो जब तक हम ये न समझें कि बात क्या हुई, तब तक न्याय नहीं होगा। उसी की गलती है शूर्पणखा की, भगवान राम की या लक्ष्मण की इसमें कोई गलती नहीं है। जो राक्षस आए उनको भी राम ने मार ही दिया। तब मारीच की सहायता से रावण ने ये माया रची कि तुम सोने का मृग बनो। शास्त्रों में कहा भी गया है, विदुर नीति में भी आया है कि हेम मृग, सोने का मृग असंभव है। फिर भी जब काल विपरीत होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। सीता मोहित हो गई हिरन पर, सोने का हिरन है, पकड़ लाओ, खेलेंगे, इसे अयोध्या ले चलेंगे। और भगवान राम भी उसे मारने या पकड़ने चले गए। वो तो दृष्टि दूसरा था। वो मरते समय उसने हाँ लक्ष्मण हाँ सीते, तो सीता जी को ये भ्रांति हुई और स्वाभाविक भी था कि श्री राम का ही जीवन संकट में है। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, वो नहीं माने। जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो यहाँ हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। सीता जी ने बहुत ही अप्रिय शब्द कहे हैं लक्ष्मण को, जो शोभा नहीं देते उनको। और तुलसीदास जी ने भी संकेत किया है, मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो लक्ष्मण जी ने कानों पर हाथ रख के कहा बस और अशुभ बातें आप ना कहें, मैं जाता हूं। तो यहाँ पर एक बहुत विचित्र बात है, ना तो वाल्मीकि रामायण में जिक्र है और ना तुलसी की में लक्ष्मण रेखा का। और लक्ष्मण रेखा बहुत प्रसिद्ध है और आज बात बात में भी कहते हैं लक्ष्मण रेखा मत पार करो। लंका कांड में जरूर मंदोदरी ने कहा है रावण से, रामानुज यानी लक्ष्मण ने चाप से रेखा खींच देते, तुम पे वही नहीं लांघी गई, कैसा तुम्हारा पौरुष है। तो यहाँ तो जिक्र नहीं है लक्ष्मण रेखा का, लेकिन लंका कांड में गोस्वामी जी ने उसको लिखा है। इसका मतलब सूत्र से कहीं ना कहीं से ये चलता था लक्ष्मण रेखा का। अब चूंकि हम स्वामी विवेकानंद को संदर्भित कर रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने भी अग्निव्रत स्वीकार किया उसको, लक्ष्मण रेखा को। चूंकि रामायण बहुत हैं, अपने देश में बहुत हैं, सारी भाषाओं में है, फिर विदेश में कई संस्करण हैं उसके। यहाँ तक कि अकबर ने भी बदायूनी वगैरह से वाल्मीकि रामायण का अनुवाद कराया था, दूसरे लोगों ने भी अनुवाद कराया था। तो रामायण का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। और ये महाकाव्य इलियड हो गया है यूनान में जाके, होमर ने लिखा है इसको, यही कथा है। तो बहुत दूर तक ये कथा गई है सारे विश्व में, और थोड़ा रूपांतरण होता चला गया है, होता भी है। कथा कहने वाले कुछ परिवर्तित हो जाता है उनके द्वारा कहते कहते। तो यहाँ पर ये भी एक बात गौर करने की है कि जब ये हम कहते हैं कि सीता जी ने अप्रिय वचन कहे, तो हमें सीता जी के भी बचाव करना है।
स्त्री के लिए पति ही देवता होता है, और सीता जी का कोई दोष नहीं माना जाएगा जब वो आवाज ही राम की निकाल रहा था। वो तो मायावी था, आवाज ही राम की निकाल रहा था, तो उनको दोष भी क्या दिया जाए, नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर वही बात हो गई कि जो भवितव्यता थी वो होनी ही थी। एक मुहावरा आज भी, होनी तो होने को ही होती है। यहाँ ये भी हम ध्यान रखें, चर्चा एक बार और भी हुई थी कि भगवान राम के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने पुराने शब्दों में नए अर्थ भरे, नए सांचे में ढाले गए अर्थ, और उन्होंने सन्यासी की परिभाषा बदली भगवान ने, क्योंकि वो देख चुके थे, सारा संसार देख चुका था कि रावण ने देवी सीता का हरण सन्यासी के वेश में किया, जिस पर श्रद्धा की जाती है, नमन किया जाता है, वंदन किया जाता है, विश्वास किया जाता है। नहीं तो सीता क्यों उसके चक्कर में आती है, वो तो सन्यासी के वेश में आया था। तो श्री भगवान ने सन्यासी की परिभाषा बदली। त्रेता में घटना घटी है, त्रेता के आखिर में, और द्वापर के आखिर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, बदल दी उन्होंने परिभाषा। आप 5वां अध्याय पढ़ें भगवत गीता का, तो उसमें लिखा है ये यह सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हे अर्जुन, कपड़े देखकर मत समझना ये सन्यासी है या नहीं है, वो नित्य सन्यासी है। कौन? जो द्वेष नहीं करता किसी से और कुछ पाने की आशा नहीं करता। मैं संभवतः 2000 के आसपास की बात है, दिन्नोपुरा गोरखपुर में है, जंगल कौड़िया के पास एक गांव, वहाँ भगवत गीता की कथा कह रहा था, तो ऐसा सुनने में आया कोई सन्यासी आया हुआ है और वो हवन कुंड में 1 किलो मिर्च झोंक देता है, तो धसक ही नहीं आती, एक ही मिर्च बहुत होती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जिन लोगों ने बुलाया था, जहाँ कथा हो रही थी, मैंने कहा भाई चलो कल उसको देख आए कथा से पहले पहले। तो तय हो गया कि परसों चलेंगे। अब मैंने फिर पूछा अगले दिन, तो तैयारी है? बोले तैयारी नहीं, वो तो पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? वो सन्यासी पकड़ा गया। क्यों? वो डकैत था बहुत बड़ा, और बनारस की तरफ का था, और वेश बदल लिया था उन्होंने सन्यासी का। तो मैं सोचने लगा, अगर वो ये नाटक ना करता और मिर्च झोंकने झकवाने वाला, तो शायद बचा भी रहता। तो ये बहुत बड़ी नसीहत दी भगवान श्री कृष्ण ने कि कपड़ों से मत समझना सन्यासी है, चरित्र से समझना, आचरण से समझना। चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना, वो भी सन्यासी है, जो द्वेष नहीं करता किसी से, किसी बात की आकांक्षा नहीं रखता, कुछ पाने की लालसा नहीं रखता। एक बात बहुत प्यारी रह गई कहने से, कि जब श्री राम को युवराज पद देने की बात आ गई और तैयारियां हो रही थी, तो दशरथ जी ने एक ऐसी बात कही जो उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये तो अच्छा है कि वो राज दे रहे थे श्री राम को, लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाती है उनके चरित्र पर। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है वो तो जानते हैं, नहीं पढ़ी उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। दशरथ जी ने कहा, हे राम, भरत ननिहाल से लौट आए उससे पहले ही तुम अपना अभिषेक करा लो। इसका मतलब दशरथ जी चाहते थे भरत ना हो, तो कोई ना कोई बात तो हुई। फिर जब वो ये चाहते थे भरत ना हो, तो क्या कोई ना कोई बात तो है। और देखो, मनुष्य की बुद्धि चंचल है, वो कहना चाह रहे थे राजनीति में कुछ का कुछ हो सकता है।
आज भी कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। और वारांग ने नृपनीति अनेक रूपा, महाराज भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति के वारांगना की तरह, वेश्या की तरह बहुत रूप हैं, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। और मैं तो माफ़ी चाहते हुए कहूँगा, अब इलेक्शन का समय है, आप देख लो क्या क्या कह रहे हैं, हम बिजली मुफ्त देंगे, ये देंगे। अब क्या डकैती डालोगे, क्या करोगे बाद में? सारे सोर्सेज जब खाली हो जाएंगे, ऐसी बातें तो कहनी भी नहीं चाहिए, और जुर्माना होना चाहिए उन नेताओं पे जो ऐसी बातें कहते हैं। ये तो रिश्वत हो गई, खुलेआम रिश्वत हो गई ये तो दशरथ जी ने जब ये बात कही तो इसका कुछ अर्थ हुआ। और बहनों और भाइयों, इसका अर्थ खुला वनवास में। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तीनों चले गए और चित्रकूट में हैं, तो भरत जी मिलने आए, वशिष्ठ हैं, माताएं हैं, कुछ और भी लोग आए हैं। श्री राम ने बहुत समझाया भरत को, वो माने नहीं। तो यहाँ वो बात आती है जो दशरथ छिपा रहे हैं वहाँ, ये ध्यान देने की चीज़ है। दशरथ जी ने क्या छिपाया ये राम बता रहे हैं। अब दशरथ जी तो मर गए, स्वर्गवास हो गया। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण उससे, भरत जी से, प्रिय भरत, पुरा भ्राता पिता मातरम ते समुद्वहन समाशोषीद राज्य शुल्कम अनुत्तमम। भैया पहले की बात है, हमारा तुम्हारा तो जन्म ही नहीं हुआ था, बहुत पहले की बात है। ऐसा सुना जाता है। क्या सुना जाता है? ऐसा सुना जाता है कि तुम्हारे माता महे नाना ने, तुम्हारी माँ का हमारे पिता से विवाह के लिए शुल्क मांगा। और शुल्क क्या था? राज्य शुल्क अनुत्तमम, समाशोध राज शुल्कम अनुत्तमम। क्या अर्थ हुआ बंधु और बहनों? ये अर्थ हुआ इसका कि हम विवाह करेंगे, हमारी एक शर्त है। आपकी और भी रानी है कौशल्या, अगर कौशल्या से भी संतान हो गई और हमारी बेटी से संतान होगी, तो भी हमारी बेटी का बेटा ही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा। ये बात है, जानने की, रहस्य की बात है, इसको गहराई से पकड़ना चाहिए। अब जब राम ने ये बात कही तो इसका मतलब उन्हें पता थी ये बात। अब एक तरह से भरत को, जिसको आज कहेंगे हम, क्लीन चिट मिल गई, अधिकार मिल गया। लेकिन भरत जैसा भाई दोबारा नहीं होगा। एक दिनेश चंद्र सेन हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान, रामायणी कथा लिखी थी उन्होंने, कुछ पात्रों पर ही लिखा था। तो मैंने अपने पुस्तकालय में DS मेट्रो कॉलेज कांट के वो पुस्तक जब देखी तो उसकी भूमिका में लिखा हुआ था कि इस पुस्तक को रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने 11 बार पढ़ा था। तब मुझे भी लगा कि जब विश्व कवि ने इसको 11 बार पढ़ा तो ये तो बहुत मूल्यवान पुस्तक हुई। मैंने भी उसको पढ़ा, बहुत आनंद आया। तो उसमें लिखा था एक जगह, लक्ष्मण का प्रेम दाल रोटी का प्रेम है, बिना दाल रोटी के आदमी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन भरत का प्रेम मोहन भोग है। कमाल कर दिया, भरत का प्रेम मोहन भोग है। दाल रोटी तो खिला सकते हैं हम, लेकिन मोहन भोग खिलाना सरल नहीं है। अर्थात सर्वस्व समर्पण कर दिया। इतना सुनने के बाद भी भरत ने कहा, ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, पिताजी ने ठीक वचन दिया होगा, लेकिन आपके रहते तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। श्री राम ने फिर उनको
अपनी विवशता दिखाई, बहुत मजबूर किया कि मैंने पिता के सामने वचन दिया था, मुझे तुम असत्यवादी मत सिद्ध करो। रामो द्विर्न भाषते, राम किसी बात को दोबारा नहीं कहता, अर्थात बदलता नहीं है, जो एक बार कह दिया। और मैं ये समझता हूं, आप भी समझते होंगे, कदाचित संसार में ये अकेला उदाहरण है जब चरण पादुकाओं ने, यानी पैर के जूतों ने शासन किया हो। जिस सिंहासन के लिए कत्ल हो जाते हैं, मार काट हो जाती है, बाप बेटे को, बेटा बाप को, भाई भाई को कत्ल कर देता है, और कैसा फुटबॉल की तरह उछाल रहे हैं, राम इधर उछाल देते हैं, वो उधर उछाल देते हैं। अद्भुत चरित्र है। आपको ध्यान होगा जब रामायण शुरू हुई थी तो सड़कें खाली हो जाती थी, इतना आकर्षण था। और अरुण गोविल ने जो राम का अभिनय किया, दीपिका ने सीता का, कमाल ही कर दिया। सचमुच के भगवान राम तो जैसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन उनको देखकर बड़ी श्रद्धा होती थी, लगता था राम ही हैं। तभी ये सुनने में आया कि पाकिस्तान में भी सड़कें खाली हो जाती हैं रामायण के समय। अब वो प्रश्न हुआ कि भाई तुम क्यों देख रहे हो? मुसलमान स्त्रियों से पूछा होगा, भाई तुम क्यों देख रहे हो? तो हिंदुओं का सीरियल है, हिंदुओं की कथा है। तो कहते हैं बहनों ने, बेटियों ने, माताओं ने कहा, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल कहाँ है? ये तो मानवता, इंसानियत की बात आई। अल्लाह ताला से हम अगर बेटा मांगेंगे तो राम जैसा मांगेंगे, भरत जैसा मांगेंगे, औरंगजेब जैसा थोड़ी मांगेंगे, बाप को जेल में कर दिया, भाइयों को कत्ल करा दिया। अब लोग चुप हो गए। तो ये चरित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए स्वयं विवेकानंद ने कहा था कि जिस भाषा और शैली में रामायण लिखी गई है, ऐसी प्रांजल भाषा नहीं मिलती देखने में। और राम तो और हो सकते हैं, सीता नहीं होगी। एक ही बार सीता का चरित्र अवतरित हुआ है, पवित्रता से भी पवित्र हैं वो, सारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। और स्वामी जी के शब्द हैं, जब तक भारत में 5 ग्रामीण व्यक्ति भी, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, संस्कृत वगैरह नहीं जानते, जब तक 5 व्यक्ति भी सीता की कथा कहने और सुनने वाले रहेंगे, भारतीय संस्कृति अमर रहेगी। स्वयं वाल्मीकि ने भी घोषणा की है, जब तक गिरी और सरिताएं हैं तो ये कथा अमर रहेगी। बहुत बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कुछ चीजें हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये देखने में आता है, कबंध ने शबरी का परिचय दिया भगवान राम को, और मतंग ऋषि का परिचय दिया, और ये कहा मतंग ऋषि तो चले गए हैं, निर्वाण प्राप्त कर लिया, शबरी है अभी उनके शिष्य, आप उस आश्रम में जाइए, आपको वहां से कुछ सूत्र मिलेंगे। श्री भगवान शबरी के आश्रम में आते हैं। बूढ़ी हो गई हैं शबरी, बहुत पवित्र हृदया, सारा जीवन जिसने ब्रह्मचर्य से बिता दिया। वो भी जाना चाहती थी, लेकिन उनके गुरु ने कहा, नहीं, सृष्टि के मुकुटमणि महापुरुष आ रहे हैं, तुम उनका दर्शन करके तब आना, तुम्हें पुण्य मिलेगा। मैं उनके कहने से शबरी रुक गई थी। शबरी के दर्शन करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। शबरी भगवान के दर्शन करके बहुत ही अनुग्रहित हुए, आप्यायित हुए।
यहाँ ये भी है, पहले भी आया ये चर्चा, वाल्मीकि रामायण में वन्य है, वन्य शब्द, जो पंपा सरोवर के चारों ओर वन्य फल, जंगली फल हैं वो लाई हूं मैं, बेरों का कोई जिक्र नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने में भी बेरों को नहीं लिखा है। कंद मूल फल सुरस दिए आन। लेकिन आप देखते हैं रामलीला जब होती है तो बेर दिखाए जाते हैं, और बेर भी झूठे दिखाए जाते हैं। एक हमारे ओम प्रकाश गुप्ता जी बहुत मित्र हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। जब मैं साहित्य के लिए योगदान था, मिलो मिलो मेरे साथ वो पैदल चलते थे, बड़ा मैं उनका एहसानमंद हूँ अब भी। तो उनके यहाँ बैठे थे एक बार, तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं नहीं, आप पूछें। बोले राम और कृष्ण दोनों ही भगवान हैं, दोनों ही अवतार हैं? बोले हाँ। तो बोले रामलीला के लिए तो हर शहर में मंच बना होता है, भवन बना होता है, कृष्ण लीला के लिए तो कहीं नहीं बना होता। हो मेरे जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अरे क्या बात कही, क्या बात कही, ओ हो, वाकई में बहुत ही गजब की बात कही। मैंने उनको बहुत धन्यवाद दिया, मैं कि तो बहुत ही गजब की बात पूछी है। हर छोटे बड़े शहर में रामलीला होती है और उसके मंचन के लिए भवन भी होता ही है, लेकिन ऐसा कहीं रिजर्व में आरक्षित भगवान कृष्ण की लीला के लिए नहीं है। मैंने कहा हाँ, यहाँ राम अवतार में अंक ज्यादा मिल जाएंगे भगवान राम को, बहुत बहुत प्रसन्न रहे हो। तो यहाँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि शबरी के आश्रम में भगवान ने ऐसे फूल देखे, ऐसे पुष्प देखे जिनके ना तो पत्ते मुरझाए हुए थे, ना फूल, और ना कोई पत्ता नीचे गिरा हुआ था, ना फूल, और ऐसी सुगंध भी कहीं नहीं थी। अयोध्या से यहां तक आ चुके थे वो। तो उन्हें ये जिज्ञासा हुई कि इनके पीछे क्या रहस्य है। तो कबंद ने तो कह दिया है कि मतंग ऋषि के शिष्यों के पसीने की जहां जहां बूंदें गिरती थीं समिधा लाते पे, वहां वहां पुष्प उत्पन्न हुए हैं। लेकिन विवेका स्वामी संत विनोबा भावे के एक शिष्य हैं बहुत बड़े, साने गुरु जी, उन्होंने ही विनोबा जी के प्रवचन को लिखित रूप में दिया है, तभी छपा है यह गीता प्रवचन। संसार की 25-30 भाषाओं में है, कई संस्करण हुए हैं, अद्भुत ग्रंथ है गीता पर। तो साने गुरु जी की एक किताब है, आपको ना पढ़ी हो तो पढ़ें, अच्छा लगेगा। भारतीय संस्कृति, छोटी सी किताब है, होगी 350 पेज की, छोटे साइज में। तो उन्होंने इस प्रसंग को बहुत अच्छा लिखा है। हो सकता है दूसरी रामायण की भी सहायता ली हो उन्होंने। बोले भगवान राम ने माँ शबरी से पूछा, माँ ये जो पुष्प देख रहा हूं मैं, कोई मुरझाया हुआ नहीं है, कोई पत्ता भी नहीं मुरझाया हुआ है, नीचे नहीं गिरा है कोई, ऐसी सुगंध भी कहीं नहीं है। यदि आप मुझे पात्र समझती हो तो मैं जानना चाहता हूं। ये विनय होनी चाहिए, धौंस के साथ नहीं पूछना चाहिए। बहुत भगवान ने कहा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शना। जिस विद्वान के पास आप गए हैं उसकी सेवा कीजिए, उसको प्रसन्न कीजिए, उसके हृदय में स्थान बनाइए, और तब ज्ञान स्रवित होने लगेगा, बहने लगेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा।
तो भगवान का ये शब्द बड़ा कीमती है, आप ध्यान रखें इसको। यदि आप मुझे पात्र समझते हो। तब मां शबरी ने कहा, प्रभु आप सृष्टि के मुकुटमणि महापुरुष हैं, ये छोटी बात है, आपने क्या कहा, आप पात्र नहीं हैं। धरती धन हो गई है आपको पाके, पूछें क्या पूछना आपको। तो भगवान राम ने कहा इन पुष्पों का इतिहास। तो शबरी ने बूढ़ी आंखों पर हाथ रखा और फिर कहा, इनका एक इतिहास है श्री राम। मेरे गुरु बहुत वृद्ध हो गए थे, मतंग ऋषि, और चौमासा आने को था, चातुर्मास कहते हैं उसको। तो चातुर्मास में आना जाना बंद हो जाता था उन दिनों में, इतने पुल वगैरह नहीं थे, इतनी सुविधाएं वगैरह नहीं थी। तो जो जिज्ञासु लोग थे वो आ जाते थे आश्रमों में, शहर से, गांव से, और 4 महीने रुकते थे ऋषियों के पास। ऐसे अमर रही है भारतीय संस्कृति, और कहीं नहीं है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में कहीं भी 4 महीने प्रशिक्षण लेते हों ऋषि मुनियों से, कहीं नहीं है। गाने वाला तो गा गया, यूनान में रोमा मिट गए सब जहां से, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उसे ये पता नहीं, यहाँ 12 महीने में 4 महीने इसी के होते थे, संस्कृति के संवर्धन के, इसके रक्षण के। यजुर्वेद में कितनी मंगल कामना, ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायताम, आराष्ट्रे राजन्य शूर इश्रव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम, दोग्ध्री धेनुर्वोढ़ा अनर्वाणाशु सप्ति पुरंधिर योषा जिष्णुरतिष्ठा सभयो युवा यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधया पचन्त्याम। सारे राष्ट्र की मंगल कामनाएं गुरुकुलों में की जाती थी, सिखाया जाता था। तो गुरु ने कहा, देखो बेटा, चौमासा आने वाला है, बाहर से भी जिज्ञासु आएंगे, अपने यहाँ भी लोग हैं, तो भोजन बनाने के लिए, ईंधन के लिए काष्ठ कम ना पड़े, और हवन के लिए समिधा ना कम पड़े। तो काष्ठ और समिधा 2 शब्द प्रयोग किए हैं, चीज एक ही है। जब वो लकड़ी से भोजन बनाया जाएगा तो काष्ठ है, काटा जाएगा उसको, कच्चा भी काटा जाएगा, सुखाया भी जाएगा उसको। लेकिन हवन जो है, इदम अग्नि इदम नमः, मेरा नहीं है, ये आपका है। तो उसके लिए उन लकड़ियों से किया जाएगा जो स्वयं दे रहा है, वृक्ष स्वयं दे रहा है, काटना नहीं पड़ रहा है। अर्थात सूख गई हैं जो टहनियां, उनको तोड़ लो। कितनी कितनी बड़ी कल्पना है, कितनी बड़ी कल्पना है। तो हवन उनसे होगा जो स्वेच्छा से दे रहा है वृक्ष, रोटी उनसे बनेगी जो आप जबरदस्ती काट रहे हैं, सुखा रहे हैं। तो यहाँ स्वार्थ है, वहां परार्थ है। आप ये देखो, लड़की तो एक ही है, अपने यहाँ है तो वो कन्या है, ससुराल में है तो वधू है। आपने जब भी पढ़ेंगे आप उपनिषदों को, तो जिनको कुछ सीखना होता था वो समित पाणी, समिधा को यूं दोनों हाथों में लेके गुरु जी की शरण में जाते थे। समित पाणी, समिधा है, पाणी माने हाथ में। क्या अर्थ है, आप इसको समझें, आपको आनंद लें। जानते हैं, बहुत विद्वान हैं आप लोग, लेकिन जो नहीं जानते, बच्चे भी सुन रहे होंगे, वो इसको समझें। क्यों आया हूं मैं आपकी शरण में? ये जैसे काष्ठ है, जैसे समिधा है, इसके अंदर अग्नि है। मैं शरीर हूं, मेरे अंदर आत्मा है, आत्मा में परमात्मा का प्रकाश है, लेकिन मैं खोज नहीं पा रहा हूं। आप इस अग्नि को प्रज्वलित कर दें। कितना गहरा अर्थ है। तो
गुरुजी ने जब ये कहा संविधाएं कम ना हो जाएं, कास्ट कम ना हो जाएं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। गुरुजी को ये ध्यान नहीं रहा, बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही थी और धरती तवे की तरह जल रही थी, लुएं चल रही थी। विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी तो बुढ़े हो गए हैं, कहीं आते जाते हैं नहीं, उन्हें कुछ पता है नहीं। कह देंगे गुरुजी से बाद में कि जब ठंड होगी तो जाएंगे, अच्छा वातावरण हो जाएगा। गुरुजी ने कहा ये तो अच्छा नहीं हुआ भाई, ये तो अवज्ञा कर रहे हैं विद्यार्थी। गुरुजी ने दोबारा नहीं कहा किसी से, और कुल्हाड़ी उठा के अपने वृद्ध कंधे पे रख के और अकेले चल पड़े बिना किसी को बताए। और ये जैसे ही विद्यार्थियों की दृष्टि पड़ी, उन्हें बड़ा गिलानी हुई, अरे ये तो बड़ा अपराध हो गया हमसे। गुरुजी की बहुत चिरौरी की, बहुत विनती की, बहुत खुशामद की, आप बैठे हैं, आप बैठे, हम जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, इस कष्ट को मैं भी भोगूंगा। बच्चों ने गोल दायरा बना के छाया में गुरुजी को ले गए, जंगल में जाके उनको एक सुरक्षित वृक्ष की छाया में बैठा दिया। जो बड़े बच्चे थे वो काष्ठ को काटने लगे, छोटे बच्चे संविदा को तोड़ने लगे। उनकी मौली, उनकी गट्ठर बनाकर आ रहे थे। अब मौसम भी ठंडा हो गया। आगे आगे गुरु भगवान थे, पीछे पीछे शिष्य थे। पसीना पसीना हो गए बच्चे। और जब वो आए तो गुरुजी को बहुत दया आई। गुरुजी ने कहा अब अनध्याय रहेगा, पढ़ाई नहीं होगी, अब भोजन करके प्रार्थना भी तुम शैया पर ही कर लेना। शबरी कहती है बच्चे बहुत थक गए थे और छोटे बच्चे तो सो गए, उन्होंने क्या प्रार्थना की होगी, बड़ों ने भले ही प्रार्थना कर ली हो। ब्राह्म मुहूर्त में जगने का अभ्यास था। बच्चे उठे और एक दिव्य सुगंध उनकी नासिका में प्रविष्ट हुई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ बच्चों को, ये क्या बात है। गुरु से पूछा, गुरु जी ने कहा तुम ही जाके देखो। तो देखा तो जहां जिस मार्ग से बच्चे आए थे लकड़ी जहां लेके, सारे रास्ते फूल ही फूल, फूलों के वृक्ष, यज्ञ की वेदी तक। गुरुजी ने कहा बच्चों से, ये श्रम प्रसूत प्रसून है, तुम्हारा रक्त जो श्वेत बना है, पसीना बना है, जहां जहां उसकी बूंद गिरी है वहीं वहीं ये पुष्प अवतरित हुआ है। और साने गुरुजी ने लिखा है, कमाल किया साने गुरुजी ने। ऐसा लगता था मानो पुष्पों के बहाने से धरती माता हजार आंखों से उन प्यारे ब्रह्मचारियों को, उन महान तपस्वियों को देख रही थी और प्रसन्न हो रही थी। क्या संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, क्या मेरी सेवा कर रहे हैं, क्या विश्व भर को महान दान दे रहे हैं धर्म का। सारी प्रकृति प्रसन्न हो गई। भूमाता के ही नेत्र थे मानो वो। बहुत सुंदर दृश्य है और साने गुरुजी ने तो इसको बहुत ही सुंदर किया है। एक चीज और ध्यान दें, शबरी ने भी भगवान को बताया सुग्रीव के बारे में। भगवान अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज रह गई थी, पहले भी कही थी एक बार, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन तुलसीदास ने आगे उसको खोला नहीं, ये वाल्मीकि रामायण में खुला है। भगवान राम ने हिरण्य के गले में हाथ डाल के कहा, छोटे से बच्चे के, सीता तुम्हें खिलाए बगैर खाती नहीं थी, तुम्हें पानी पिलाए बिना पानी नहीं पीती थी, तुम्हें कितना दुलार प्यार करती थी, अरे कहाँ गई है, कहाँ गई है, बताते क्यों नहीं हो। तो वाल्मीकि रामायण में आप देखें, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा।
वो जो एक झुंड था हिरणों का, उन्होंने भगवान राम की तरफ साभिप्राय देखा, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं हिरण की, और अपनी थूथड़ी उन्होंने आकाश की ओर उठा दी और एक साथ वो दक्षिण की ओर भाग खड़े हुए, और वो भागते जाते थे, मुड़ मुड़ के भगवान राम को देखते जाते थे। पढ़े आप वाल्मीकि रामायण में, बड़ा आनंद आएगा। तो लक्ष्मण ने कहा भगवान राम से, हिरणों का अभिप्राय मैं समझ गया हूं। वो कह रहे हैं सीता को कोई आकाश मार्ग से हर कर ले गया है और दक्षिण दिशा में ले गया है। तो आता है वाल्मीकि उसमें तुलसीदास के रामायण में, बन दिसी देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससी राहु। तो यहां भी ये कहा है, वन को और दिशाओं को सौंप करके गए हैं लक्ष्मण, और प्रकृति ने प्रथम सुराग, प्रथम जो साक्षी दी है प्रकृति ने दी है, हिरणों ने दी है, कि जो भी गया है वो आकाश मार्ग से गया है, दक्षिण दिशा को गया है। भगवान राम ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं लक्ष्मण सहित। एक अंग्रेजी में कहते हैं, गिल्टी कॉन्शियंस ऑलवेज सस्पिशियस, अपराधी का हृदय धड़कता रहता है। तो उसे ऐसा लगा, अरे बाली ने मुझे मारने को भेज दिया है योद्धा, और उसने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम परम बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तुम पता लगाओ ये कौन है, ये तो बड़े वीर मालूम पड़ रहे हैं, देवता जैसे लग रहे हैं, इनके तो धनुष भी विशाल हैं, असाधारण मालूम पड़ते हैं। तो वहां आता है, हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया। हम चूंकि स्वामी विवेकानंद को लेकर चल रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने बंदर नहीं स्वीकार किया इन लोगों को, मुंडा जाति स्वीकार किया, दक्षिण भारत की जाति। और इसके लिए एक प्रमाण है आज भी, हम्फी, जिसे आप हम्फी कहते हैं दक्षिण भारत में, वहां के राजा हुए हैं बहुत बड़े कृष्णदेव राय, और उनके पूर्वज हुए हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बसाया था, विद्यारण्य स्वामी तत्कालीन शंकराचार्य के सहयोग से, सन 1336 ईस्वी में। और वहीं सायण ने चारों वेदों का भाष्य भी लिखा है। बहुत बड़ा काम हुआ है। तो वहां के राजा थे महाराजा कृष्णदेव राय, विश्व प्रसिद्ध सम्राट थे वो, बहुत पहलवान सम्राट थे। जब वो कसरत करते थे, एक पूरी चट्टान लेकर दौड़ा करते थे, लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे, राजा में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। तो वो जगह तो आज भी है जहां हनुमान जी रहते थे, हम भी कहते हैं उसको। तो वो आदमी ही थे, आदमी ही थे, बानर बंदर नहीं थे। एक चीज और देखते हैं हम, कोई नाराज ना हो जाए। देखो जब तुम उन्हें बंदर बनाते हो तो स्त्रियों को भी बंदरिया बनाओ, उन्हें तो तुम स्त्री बनाते हो बड़ी सुंदर सुंदर, उन्हें क्यों बंदरिया नहीं बनाते तुम? यहां मुझे एक बात अचानक याद आई, रामायण में दारा सिंह हनुमान जी का अभिनय करते थे, और बहुत उनको तैयारी करनी पड़ती थी, मुंह बंद और क्या क्या करते थे, बहुत साधना का काम था वो, और उन्हें जचता भी था वो। लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई जब मैं देख रहा था एक बार उनका दारा सिंह का लड़का और उसका पोता, वो कहता था क्या अंडा नहीं खाना चाहिए, तो बाप कह रहा है अंडा जरूर खाना चाहिए। कौन मना करता है? मेरे पिताजी से पूछ लो। तो वो दारा सिंह से कहता है, लड़के का बाप यानी दारा सिंह का बेटा, मेरे पिताजी से पूछ लो। तो दारा सिंह कहते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हद तुम्हारी जय रे, हनुमान जी का रोल किया सारी जिंदगी, और संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। भाई तुम्हें 10-20 साल 50 लाख रुपया दे दिया होगा, लेकिन तुम उसकी तो लाज रखते। तुमने कितने बड़े महापुरुष का
जिन्हें अवतार कहते हैं, उनका अभिनय किया है। मुझे अचानक एक बात याद आ गई। मैं जब कांट पढ़ाने जाता हूँ तो अगवानपुर है रास्ते में, वहाँ फाटक था, अब तो ओवर ब्रिज बन गया, उसकी ज़रूरत नहीं रही। वहाँ फाटक था तो एक बेचारा मजदूर मिस्त्री कोई होगा, मुसलमान मिस्त्री था, वो शहर में मजदूरी करने आ रहा था। रोटी बांध के उसने रख रखी थी अपनी साइकिल पे झोले में, और वो पता नहीं क्या दीर्घ शंका लगी उसे, क्या लगा, वो चला गया थोड़ा सा साइकिल खड़ी करके। एक बंदर आया और वो उसका झोले में से वो रोटी लेकर भाग गया, और वो इतने देखा तो बंदर रोटी लेके भागा जा रहा है, और वो खाने भी लगा रोटी। तो अब उसे तो सारे दिन मजदूरी करनी थी बेचारे को, और रोटी खाता वो जब जरूरत पड़ती तो वो बता रहे थे जिन्होंने देखा था, मेरे पिता ने भी ये घटना बताई थी। बोले वो इतना नाराज हुआ और एक गाली भी दी उसने, और कहा हनुमान जी की पूंछ बने फिरते हैं, रोटी मुसलमान की भी नहीं छोड़ते। तो मुझे दारा सिंह की वो बात याद आई, जब तुमने हनुमान जी का अभिनय किया था तो तुम्हें ये ऐड नहीं करना चाहिए था इसका, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये बात अच्छी नहीं है। सचिन का एक इंटरव्यू आया था, सचिन एक्टर का, फिल्म एक्टर का, उसने भगवान कृष्ण का अभिनय किया था। तो उसने कहा जितने दिन मैंने अभिनय किया सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया मैंने, और भगवान कृष्ण की कृपा भी मुझ पर रही, बहुत पसंद किया गया है यहाँ पे। तो जब हनुमान जी का राम से भेंट हुई, हनुमान जी ने श्री राम से पूछा उनका परिचय, पहले अपना परिचय दिया, और जब परिचय हो गया तो राम से कहा अब आप अपना परिचय दीजिए। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, वहां ध्यान से पढ़ना चाहिए, हमको समझना चाहिए, लक्ष्मण सचिवो अयम कपीन्द्रः, ये जो सामने हैं ये सचिव है, मंत्री हैं। किसके? सुग्रीव के मंत्री हैं। और न ऋग्वेद विनीतस्य, जिसने ऋग्वेद को नहीं पढ़ा वो ऐसा सुंदर आचरण नहीं कर सकता जिसने ऋग्वेद को पढ़कर आचरण में नहीं उतारा। न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारणा, जिसने यजुर्वेद पढ़कर आचरण में नहीं उतारा वो भी इतना शुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। न सामवेद विदुषः, जिसने संगीत प्रधान सामगान का अभ्यास नहीं किया उसकी वाणी में इतना रस और इतना अमृत नहीं हो सकता। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम, मुझे तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता तो हैं ही, व्याकरण के भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इतनी देर बात करने पर इनके मुंह, इनकी वाणी, इनकी भौं कोई स्खलन नहीं आया, कोई विकार नहीं आया है। बहुत बड़े साधक हैं। हमारा जीवन भी लक्ष्मण धन्य हो गया है ऐसे पुण्य आत्मा को देखकर। और तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया और उनको अपने कंधों पर बैठाकर सुग्रीव से मिलाया। तो यहाँ ये जानने के लिए पर्याप्त है कि हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान हैं, चारों वेदों के विद्वान हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो सकता है। हनुमान जी सब ने पता लगाया और ये पता लग गया कि रावण ले गया है। हनुमान जी को जाना पड़ा, समुद्र पार करके गए वो। यहाँ एक बहुत मार्मिक पॉइंट आ रहा है, उसको आप बहुत ध्यान से सुने। सीता जी को रावण डांट कर गया है, हनुमान जी ये सब देख रहे हैं। राक्षसियां भी तंग करती हैं उनको, ये भी देख रहे हैं। वो रोते रोते कपोल काले पड़ गए हैं सीता के, बड़ी असहाय हैं।
अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी है। हनुमान जी प्रकट होना चाह रहे थे, इतने में ही रावण आ गया तो वो छिप गए। जब रावण चला गया, राक्षसियां भी चली गई, तो हनुमान जी ने ये सोचा मैं सीता जी से कौन सी भाषा में बात करूं। आप यहां देखें हनुमान जी की बात, क्या संस्कृत में बात करूं, क्या दक्षिण भारत के जहां का मैं रहने वाला हूं वहां की भाषा में बात करूं, या अयोध्या के आसपास जो बोली जाती है उसमें बात करूं मैं। तब वो निर्णय लेते हैं कि मैं संस्कृत में करूंगा तो मुझे रावण समझ सकती है सीता, क्योंकि रावण भी चारों वेदों का विद्वान था। मैं दक्षिण की बात बोलूंगी तो हो सकता है बोलूं तो ना समझ पाए देवी सीता, क्यों ना मैं उसी भाषा में बात करूं जो अयोध्या के आसपास बोली जाती है। तो बंधुओं और बहनों, देखो कितनी भाषाएं जानते होंगे। हनुमान जी को कितना ज्ञान होगा भूगोल का भी और भाषाओं का भी, वेदों का भी, उपनिषदों का भी, व्याकरण शास्त्र का भी। हनुमान जी ने पूरी बात बताई। अब देखो ये बहुत बारीक बात आ रही है और सबके काम की बात आ रही है, और विशेष रूप से जवान लड़कियों के काम की बात आ रही है। हमें बहुत अफसोस होता है, आपको भी होता होगा, हमारी बहन बेटियां भाग जाती हैं और अपात्रों के साथ, और पता चलता है वो तो निम्न श्रेणी का था, अपने धर्म का भी नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, फिर जीवन संकट में आ जाता है। हनुमान जी जब सीता जी के पास आए तो सीता जी ने विश्वास नहीं किया हनुमान जी पर, और वो ये सोचने लगे ये रावण ही तो नहीं है, मायावी बानर के रूप में आ गया हो। हनुमान जी ने वो अंगूठी दी, राम लिखा हुआ था उस पे। अब उन्हें विश्वास हुआ, लेकिन फिर अविश्वास हुआ कि अंगूठी मिल सकती है कहीं भी। हनुमान जी ज्यों ज्यों सीता के करीब आए तो आप पढ़ें वाल्मीकि रामायण में, सीता घबराने लगी और उन्होंने स्पष्ट कहा, अरे बानर, तुम सचमुच रावण ही तो नहीं हो कहीं, तुम क्षण क्षण रूप बदलते हो, तुम क्यों मुझे कष्ट में डाल रहे हो। मैं किसी भी अपात्र का वर्णन कभी भी नहीं कर सकती, मैं मरना पसंद करूंगी। हनुमान जी कहते नहीं मां, रावण नहीं हूं मैं रावण नहीं हूं। अब यहां पर बहुत बड़ी बात आ रही है, और हमारी बेटियों को समझाएं आप, वो बात आ रही है यहां पे। सीता जी ने ये कहा हनुमान जी से, तुम बताओ राम के पैर कैसे हैं, तलुए कैसे हैं, हथेली कैसी है, जांघें कैसी हैं, छाती कैसी है, कंधे कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, पलकें कैसी हैं, पुतली कैसी है, गले की हंसली कैसी है, रंग कैसा है राम का लक्ष्मण का, जब बात करते हैं तो कहाँ गड्ढे पड़ते हैं, कहाँ रेखाएं खिंचती हैं। ओहो, इतना भारी परीक्षा ली उन्होंने। अब ये ध्यान देने की चीज है जो लोग सुन रहे हैं कि जब देवी सीता का हरण हुआ था तब 14 वर्ष में 14 महीने शेष रह गए थे। इसका मतलब वो 14 वर्ष से यहां हैं रावण की कैद में, और अविश्वास तो होना ही चाहिए फिर उनको। तो वो जब हनुमान जी से कहती हैं तुम पहले तो बताओ उनकी शिक्षा के बारे में, तो वो कहते हैं वो यजुर्वेद के विशेष ज्ञाता हैं। फिर वो कहते हैं वो चारों वेद उनको कंठस्थ हैं। फिर वो कहते हैं वो 6 वेदांगों पर उनका अधिकार है। और फिर वो कहते हैं वो बड़े भारी धनुर्वेदज्ञ हैं, ऐसा कोई भी हमने नहीं देखा आज तक। फिर वह कहते हैं उनके नेत्र कमल के समान हैं। आपको आश्चर्य होगा, वो जांघों की लंबाई बताते हैं, घुटनों की लंबाई बताते हैं, पैरों के चिन्ह बताते हैं, मस्तक की रेखाएं बताते हैं।
कुछ और चीज़ें हैं जो मैं नहीं कह पाऊंगा यहाँ, वो भी बताते हैं, क्योंकि बात ऐसी आ गई थी कि नकली आदमी तो नहीं आ गया सामने। अब चूंकि हनुमान जी ने 14 वर्ष रहे हैं राम के साथ, सोते जागते उठते बैठते हर समय देखा है उन्होंने। और राम अगर विद्वान है तो हनुमान जी भी तो बहुत बड़े विद्वान हैं। बहुत परीक्षा ली है उन्होंने, बहुत आकलन किया है उनका, बहुत तोल दिया है उन्होंने राम और लक्ष्मण को। सीता जी को विश्वास होने लगा, हाँ ठीक है, ये सारे लक्षण हैं। जिसने ऊपर से देखा वो ऐसा नहीं कह सकता। उन्होंने जो भी बताया वो बिल्कुल सही। अब हनुमान जी को उन्होंने चूड़ामणि दी, इन्होंने अंगूठी दी थी राम की, उन्होंने चूड़ामणि। एक बहुत प्यारी बात फिर आई, फिर बच्चियों के मतलब की बात है, जो जवान बच्चियां हैं, पढ़ रही हैं, जिनके सामने भविष्य है, जिनके सामने वर्ण का है, कोई अपवित्र व्यक्ति ना आ जाए जीवन में। फिर बात आई, हनुमान जी ने कहा माँ कहा, माँ आपने तो मुझसे सारी बातें पूछ ली रहस्य की। भगवान राम भी तो ये कह सकते हैं जैसा आपने कहा कि अंगूठी तो चूड़ामणि मिल गई होगी कहीं तुम्हें। आप भी मुझे कोई ऐसी बात बताएं जिससे श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैं आपके ही दर्शन करके आया हूं। तो बंधुओं, अब देवी सीता ने वो बात बताई है जो देवी सीता और राम के अलावा लक्ष्मण को भी पता नहीं थे। हे कपिवर, एक बार मैं बैठी थी, मेरी गोद में सिर था राम का, वो लेटे थे। इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बनाकर आया। यहां बहुत ध्यान से आप समझें, तुलसीदास माँ कहते हैं, सीता को समझते हैं, इसलिए पैर में दिखाया उन्होंने, पैर में नहीं, उनने माँ के स्तन में चोंच मारी है। तुलसीदास नहीं उसको कर पाए, लेकिन वाल्मीकि इतिहास भी है और इतिहास में यथातथ्य लिखना पड़ता है। तो वाल्मीकि जी ने लिखा है कि वो स्तन में जो चोंच मारी तो सीता बहुत तंग हो गई और खून निकलने लगा। और वो खून जब भगवान राम के सीने पर गिरा तो क्या बात हुई, आंख बंद थी भगवान राम की। तो देखा तो उसकी करतूत, तो उन्होंने वहीं से कुश एक तिनका निकाल के उस पर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया और वो भागा भागा फिरा कौआ, तीनों लोकों में उसे किसी ने शरण नहीं दी। फिर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा तू भगवान राम के चरणों में जाके गिर, वही तुझे क्षमा करेंगे। वो आके फिर मेरे स्वामी के चरणों में, मेरे चरणों में गिरा और तब भगवान राम ने उसे क्षमा किया। हनुमान, ये किसी को पता नहीं है मेरे और राम के अलावा। तो मैंने ये प्रसंग इसलिए जानबूझ के कहा, हमें बहुत सावधान होके लड़कियों के विषय में, आज बहुत इस तरह का माया जाल चल रहा है, बहुत सावधान होना चाहिए। सीता की तरह परीक्षा लेनी चाहिए, हनुमान जी की तरह परीक्षा लेनी चाहिए। अब अंतिम बात कहते हैं आपसे, ये जो लक्ष्मण जी की शक्ति लगी है, यहाँ मेघनाथ ने मारी है तुलसी के मानस में, लेकिन वो रावण ने मारी है। और यहाँ दिखा रहा था रामायण में कि वो जो वैद्य था सुखेन, वो लंका में रहता था, हनुमान जी उसका मकान सही तोड़ डाला। ऐसा नहीं है, सुखेन सुग्रीव के ससुर हैं, वो भी बानर हैं, सेना में ही हैं। उन्होंने चिकित्सा की है, उन्होंने हनुमान जी से कहा चार बूटी लाना। हम लोग अक्सर संजीवनी का जिक्र करते हैं, संजीवनी पहले भी ले आए हैं हनुमान जी, लेकिन आज 3 और मंगा ली। उसमें वो चक्कर खा गई, इसी वजह से पहाड़ का टुकड़ा ही खोद लाए थे, वे उखाड़ लाए थे। एक मंगाई उन्होंने विशल्यकरणी ऑपरेशन के अर्थ में है। उसके सेवन से जो शरीर में टूट गए हैं अस्त्र शस्त्र, वो उगल देता था शरीर। फिर रक्त सौवर्णनी, जो ब्लीडिंग हो गया है, रक्तस्राव हो गया है, वो उसको पूरा करते थे।
फिर संधानी, जो मांस फट गया है, तंतु टूट गए हैं, हड्डी टूट गई है, उसके सेवन से वो अंदर ही अंदर जुड़ जाती थी। फिर संजीवनी, मृत संजीवनी, मूर्छा दूर करने वाली। तो ये भी जानना चाहिए कि हनुमान जी को कितना ज्ञान होगा, कितना बल होगा। अंतिम एक दो चीज और बस कहेंगे। ये जो पुल बांधा है तो ऐसा नहीं है कि वो पत्थर तैरने लगे ना, वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में है यंत्रों से खोदकर, यंत्रों से खोदकर हाथी के बराबर विशाल पत्थर उखाड़े गए, पेड़ उखाड़े गए, झाड़ झंकाड़, और बड़े मेहनत से 5 दिन में ये 100 योजन पुल बना है। बहुत मेहनत लगी है इस पुल को बनाने में। और ये बात सही है, नल्लील इंजीनियर थे, उनका कौशल है इसमें। लेकिन वो नहीं है कि पत्थर तैरने वाले थे, तैरने उड़ने वाले कुछ नहीं है, पहाड़ से उखाड़े गए थे वो, और बड़े श्रम से बड़ी योजनाबद्ध पुल बनाया गया था। इतना भी ध्यान रखने की चीज है, अंतिम बात कहें, श्री राम को आदर्श मित्र कहा जाता है, आदर्श पुत्र कहा जाता है, आदर्श पति कहा जाता है, आदर्श राजा कहा जाता है, तो उनको आदर्श शत्रु भी कहा जाता है। भगवान श्री राम का और रावण का जब आमना सामना हो रहा है, तो भगवान राम ने रावण से कहा, तुम्हारा रथ भी टूट गया है, तुम्हारा सारथी मारा गया है, घोड़े भी मर गए हैं, और जैसे गेरू का पहाड़ होता है, गेरू की धाराएं बहती हैं, तुम्हारे शरीर से रक्त ही रक्त बह रहा है, तुम दूसरे के रथ पर आए हो, सूर्यास्त होने वाला है, आज तुम लौट जाओ घर को, मैं मरे हुए रावण को नहीं मारना चाहता, तुम लेप लगाना, और कल को तुम्हें इन हाथों से ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते। रावण ने देखा, अरे ऐसे भी वीर हैं संसार में, भाई ये तो विलक्षण बात है। वो लज्जित होकर आया है। अगले दिन बहुत भयंकर युद्ध हुआ है, और ये बताया जाता है 84 दिन युद्ध हुआ है, और 84 दिन में 77 दिन में तो दिन में युद्ध हुआ है, आखिर में 7 दिन में सारी मर्यादाएं तोड़ गई, रात और दिन युद्ध हुआ है। महाभारत में भी ऐसा आया है, 2 दिन रात भर युद्ध हुआ है, सारी मर्यादाएं तोड़ी गई हैं महाभारत में भी आखिरी समय में। तो वो जो रावण है आया है, और यहाँ दिखाते हैं उसकी नाभि में अमृत है, और विभीषण कह रहे हैं कि इसकी नाभि में अमृत है, तो अग्नि बाण मारते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं है, और ऐसा लगता है कि अगर विभीषण ना बताता तो रावण अब भी होता ना, ऐसा नहीं है। राम का रामत्व, राम का पौरुष, राम का विग्रह, उनकी अतिमानुषता का परिचय इसमें मिलता है। राम सूर्यवंशी हैं, सूर्य का स्मरण किया है इन्होंने, स्तोत्र पढ़ा है वहां, और उन्होंने सारे देवताओं का आह्वान किया है, शक्ति का आह्वान किया है, सारे गुरुओं को प्रणाम किया है, और उन्होंने जैसे और दिन युद्ध करते थे बिना इसकी परवाह करे कि इसका अमृत है नहीं है, मारा है, रावण का अंत हुआ है, बहुत रोना मच गया है वहां पर, विभीषण बहुत रोए हैं। तो भगवान ने कहा वहां पर कि जीवन पर्यंत ही शत्रुता रहती है, मित्रता शत्रुता, अब रावण मर गए हैं और विधि विधान से इनका संस्कार करो। रामलीला में हम ये भी दिखाते हैं, देखते हैं कि भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा है, लेकिन ये मेरे देखने में आया नहीं है, लेकिन भेजा होगा, अच्छी बात है, राजनीति की बात है, वो कहीं से भी ग्रहण करनी चाहिए। तो भगवान राम के चरित्र से, भगवती सीता के चरित्र से, लक्ष्मण के चरित्र से, भरत के चरित्र से, ये जो राम की कथा है, जो रामायण है, ये मानदंड है,
जैसे हिमालय मानदंड है पृथ्वी का, कितना ऊंचा है, तो ऊंचाई का मानदंड जिस तरह हिमालय है, तो चरित्र को नापने का मानदंड वाल्मीकि रामायण है। यहां हर चरित्र बोलता है, हर चरित्र संदेश देता है। न राम जैसा भाई हुआ, न कभी लक्ष्मण जैसा भाई हुआ। आगे जब महाभारत पर आएंगे, ये जो भाषण दिया था स्वामी जी ने, ये 31 जनवरी को कैलिफोर्निया के पैसाडेना में शेक्सपियर क्लब में दिया था उन्होंने, और 1 फरवरी को उन्होंने महाभारत पर भाषण दिया था। अब देवी स्मिता जी ने आज ही बताया है, उनकी इच्छा थी, एक और मुंबई से भी सुझाव आया था कि सप्ताह में 2 बार बोल दिया करें, तो अब बुध और इतवार, रविवार भी बोला करूंगा। तो रविवार का समय 5 से 6 रहेगा, क्योंकि मेरा पौत्र जो सर्विस करता है उस दिन छुट्टी रहती है उसकी। ये तो 7 बजे से इसलिए करना पड़ा, उसको देर हो जाए, कार्यक्रम ना बिगड़ जाए। तो आगे जो भाषण होगा अब रविवार को होगा, 27 तारीख को, और स्वामी विवेकानंद को संदर्भित करते हुए होगा, जो उन्होंने वहाँ महाभारत पर दिया था। सारे भाइयों को, सारी बहनों को, बुजुर्गों को बहुत बहुत प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण, जय हो, धन्यवाद।